हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी व्यूवर्स का, आप सभी फ्रेंड का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपने पिछले वीडियो में जो लीवर पढ़ाया था मैंने उस पर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, मजा आ गया। उसमें सब्सक्राइबर भी गेन हुए और व्यूज भी अच्छे आए। तो फ्रेंड्स, आप अगर ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे तो मैं मोटिवेटेड रहूंगा। अगर मैं मोटिवेटेड रहूंगा तो 100% से भी ज्यादा कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने में, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व करने में। तो फिर अगेन थैंक यू सो मच। और फ्रेंड, पिछली क्लास में हमने बात की थी लीवर। लीवर की हमने वहां पे ग्रोस स्ट्रक्चर एक मोटी मोटी बात की थी कि भाई लीवर क्या होता है, कहां पे होता है, और थोड़ी कितने लोब्स होते हैं उनके बारे में हमने बात की थी, जो कि आप लोगों को या मेरे फ्रेंड्स को बहुत ही पसंद आया वो वीडियो और अच्छा रेस्पॉन्स मिला। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लीवर ही। तो अभी लीवर थोड़ा सा इसके बाद एक दो क्लास और आएगी लीवर की, तो लीवर को अच्छी तरह पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एक स्टूडेंट के तौर पर भी और एक आम आदमी को भी पता होना चाहिए कि हमारा लीवर क्या काम करता है, किस प्रकार होता है। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे लीवर की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, सूक्ष्म संरचना। पहले हमने एक मोटी मोटी स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, आज हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलो फ्रेंड, तो हेडिंग डाल देते हैं फ्रेंड। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। ठीक है, लीवर की सूक्ष्म संरचना हिंदी में बोले तो, या लीवर की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। फ्रेंड, पिछली क्लास में हमने बात की थी कि लीवर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, केमिकल फैक्ट्री है, एक तरह से केमिकल लैब है। ये बहुत सारे केमिकल का डिटॉक्सिफिकेशन करती है और हमारी सबसे बड़ा मेटाबॉलिक ऑर्गन है हमारी बॉडी का। तो फ्रेंड, अब आज हम बात करेंगे कि जो लीवर है जिसके 4 लोब बने होते हैं, 4 लोब बताए थे मैंने। आगे से आप देखो एंटीरियर साइड से तो आपको 2 लोब दिखेंगे, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। बट पोस्टीरियर में 2 लोब है, क्यूडेट लोब, क्वाडेट बोलो या क्यूडेट बोलो, एक क्वाड्रेट। 2 लोब है जो पोस्टीरियर साइड में होते हैं। और वहां पे हमने एक और बात की थी, पोर्टल फिशर। पोर्टल फिशर ऐसी जगह होती है फ्रेंड लीवर में, पोस्टीरियर साइड में, जहां पे बहुत सारी स्ट्रक्चर या ऑर्गन या वेन या आर्टरी अंदर जाती है और बहुत सारी बाहर निकलती है। तो वहां भी हमने बात की थी कौन कौन सी आर्टरी और वेन होती है, कौन कौन से नर्व्स होते हैं, वो सारी हमने पिछली क्लास में बात की थी। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो लीवर के लोब्स होते हैं, जो लोब बने हुए हैं, या आप उसको काट के देखो लीवर को तो जो स्ट्रक्चर दिखेगी वो किस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखती है। ठीक है फ्रेंड, माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हो। कुछ स्ट्रक्चर इसके अंदर ऐसी होती है जो नेक्ड आई से भी देखी जा सकती है। तो फ्रेंड, बात करते हैं हम। फ्रेंड, जो लीवर है उसके जो लोब होते हैं, 4 लोब बताए थे मैंने, वो जो लोब होते हैं वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट से बने होते हैं। जो लोब होते हैं लीवर के, वो छोटे छोटे टीनी फंक्शनल यूनिट से बने होते हैं। उन यूनिट को बोलते हैं लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं फ्रेंड? उन यूनिट को बोलते हैं हम लोब्यूल्स। ये ध्यान रखना, लीवर की फंक्शनल यूनिट पूछे तो उसको बोलेंगे हम लोब्यूल्स। ठीक है फ्रेंड, फंक्शनल यूनिट तो उनको बोलते हैं लोब्यूल्स। इनसे मिलके क्या होता है, हमारा जो लीवर है उसके लोब्स बने हुए होते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड। और ये लोब्यूल्स है, इन सबसे एक लोब, 2 लोब्यूल्स, तीसरा लोब्यूल्स, चौथा लोब्यूल, ऐसे बहुत सारे लोब्यूल्स मिलके हमारे लीवर का लोब बनाते हैं। ठीक है, अब आगे बात करें फ्रेंड। जो ये लोब्यूल्स होते हैं ना फ्रेंड,
सॉरी, लोब्यूल्स की स्पेलिंग लोब्यूल्स, लोब्यूल्स, ठीक है। लोब्यूल्स स्पेलिंग थोड़ा सा देखना, लोब्यूल्स। ये जो लोब्यूल्स होते हैं फ्रेंड, ये हेक्सागोनल टाइप से दिखाई देते हैं हमें। अब हेक्सागोनल कैसे दिखाई देंगे, स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से। हेक्सागोनल दिखाई देते हैं, कैसे दिखाई देते हैं ये, एक जस्ट मैं आपको एक डायग्राम बना के बताऊंगा। हेक्सागोनल जो होता है फ्रेंड, इस प्रकार का ये लोब्यूल्स होता है, एक इस प्रकार बना होता है, ठीक है। यहां तक इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर दिखाई देती है अगर आप लीवर को देखोगे झांक के या माइक्रोस्कोप से। बट ये जो लोब्यूल्स है फ्रेंड, इनको हम नेक्ड आई से, यानी बिना किसी माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल टाइप का, ठीक है, षटकोण टाइप का, ठीक है। अब यहां पे क्या होती है, बीच में एक होती है सेंट्रल वेन। ये क्या होती है फ्रेंड, सेंट्रल वेन होती है। ये सेंट्रल वेन क्या करती है, जो भी नीचे से वीनस ड्रेनेज आता है हमारे लीवर में, किसके द्वारा आता है, पोर्टल वेन के द्वारा आता है। और वो कहां कहां आता है वो सारी अभी बात करेंगे, बट लास्ट में यहां आके पटकता है उस इम्प्योर ब्लड को, जो कि हाई कंसंट्रेटेड होता है, न्यूट्रिएंट से लदा हुआ होता है। तो यहां पे इस जगह पे ये सेंट्रल वेन है, इस पे डालता है, ठीक है। अब ये जो लोब्यूल्स है फ्रेंड, ये लोब्यूल्स है, इनके बीच में क्या है, एक ये सेंट्रल वेन है। अब इस सेंट्रल वेन से लीवर की सेल्स निकलती है, जिनको बोलते हैं हिपेटोसाइट। क्या बोलते हैं फ्रेंड, हिपेटोसाइट। हिपेटोसाइट ये लीवर सेल है, हिपेटोसाइट, जो कि शेप में कैसी होती है, क्यूबोइडल। क्यूबोइडल मींस घनाकार। क्यूबोइडल का मतलब होता है फ्रेंड घन के आकार की स्ट्रक्चर होती है इन हिपेटोसाइट सेल की, जो कहां से निकलती है, इस सेंट्रल वेन से निकलती, जिसे इस प्रकार की सेल्स घनाकार शेप, बहुत सारी बना के बतानी पड़ेगी आपको यार। इस प्रकार की सेल्स किससे निकलती फ्रेंड, ये जो सेंट्रल वेन है इससे निकलती है, ठीक है। थोड़ी शेप को देख लेना, मैं जैसे बना रहा हूं, बट ये घनाकार, ध्यान रखना आप, घनाकार होती है, क्यूबोइडल शेप में होती है ये। इस प्रकार की सेल निकली होती है फ्रेंड सेंट्रल वेन से। ये सेल्स हैं जिनको बोलते हैं हिपेटोसाइट सेल। क्या बोलते हैं फ्रेंड, हिपेटोसाइट सेल से, जो कहां से रेडिएट होती है, यानी कहां से निकलती है, ये सेंट्रल वेन से निकलती है, सेंट्रल वेन से निकलती है ये। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार ये सेल हैं जिनको बोलते हैं हिपेटोसाइट।
हिपेटोसाइट सेल, और ये हो गई सेंट्रल वेन। क्या होगी फ्रेंड? सेंट्रल वेन। इसको बोलते हैं सेंट्रल वेन, इसको बोलते हैं फ्रेंड सेंट्रल वेन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फ्रेंड क्या होता है, ये जो सेल हैं, सेल तो होगी यहां पे, ये सेल है। अब इस सेंट्रल वेन है, यहां से भी छोटी छोटी कैपिलरीज टाइप का एक नेटवर्क निकलता है, या छोटी वेन निकलती है, ऐसे बोल सकते हो आप। इस सेंट्रल वेन से निकलती है। किस प्रकार निकलती है? वो क्या करती है, ऐसे निकलती है। इन दोनों, ये सेल है ना, इन सेलों के बीच में से, जो हिपेटोसाइट सेल है, इनके बीच में से जैसे ऐसे निकलती है, ये ऐसे वेन निकली, ये इस प्रकार निकलती है, ये इस प्रकार निकलती है, ये इस प्रकार निकलती है। इस प्रकार ये क्या निकलती है फ्रेंड? छोटी छोटी इस वेन से ऐसी स्ट्रक्चर निकलती है यहां से। इनको बोलते हैं फ्रेंड, बहुत सारी निकलती है बट मैं एक डायग्राम में कम ही बना रहा हूं। इनको बोलते हैं यहां पे, इसको बोलते हैं साइनुसोइड्स। क्या बोलते हैं फ्रेंड? साइनुसोइड। इसको बोलते हैं साइनुसोइड्स। अब ये साइनुसोइड क्या है फ्रेंड? ये साइनुसोइड वो चीज है फ्रेंड जिसमें नीचे से पोर्टल वेन से कौन सा ब्लड आएगा? इम्प्योर ब्लड, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध ब्लड आएगा, वो इस साइनुसोइड के द्वारा आएगा। कहां पे आएगा? यहां पे। और एक जो स्ट्रक्चर होती है, एक होती है हिपेटिक आर्टरी, जिसमें भी लीवर में देखो दो तरह से ब्लड आता है, आपको पता है। मैंने जब ब्लड सप्लाई पढ़ाई थी लीवर में, तो लीवर में दो जगह से ब्लड आता है, प्योर ब्लड भी आता है और इम्प्योर ब्लड भी आता है। इम्प्योर ब्लड नीचे से पोर्टल वेन के द्वारा होता है, और हिपेटिक वेन जो कि सीलियक वेन की ब्रांच है, सीलियक आर्टरी की ब्रांच है, वो क्या करती है? वो भी अपना प्योर ब्लड किसमें डालती है? लीवर में। तो एक जो ब्रांच होती है, ये वाली ब्रांच, इनमें एक ब्रांच, एक ब्रांच, एक ब्रांच, एक ये ब्रांच, एक ये ब्रांच, एक ये ब्रांच, एक ये ब्रांच, ठीक है। एक में तो आएगा इम्प्योर ब्लड, एक में आएगा प्योर ब्लड। बट यहां आके, इस जगह आके प्योर और इम्प्योर ब्लड क्या हो जाता है? मिक्स। और वो कहां पे होता है? साइनुसोइड पे। साइनुसोइड भी क्या होता है? एक तो हिपेटिक आर्टरी से, हिपेटिक आर्टरी से क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है। हिपेटिक आर्टरी से भी ब्लड आ रहा है। और एक किससे आ रहा है? एक इम्प्योर ब्लड किससे आ रहा है फ्रेंड? एक इम्प्योर ब्लड किससे आ रहा है? पोर्टल वेन से भी आ रहा है, पोर्टल वेन से भी आ रहा है। तो यहां पे इस साइनुसोइड पे, इस साइनुसोइड पे प्योर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? इस जगह पे आके मिक्स हो जाता है। समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड। इसको बोलते हैं साइनुसोइड। कोई आपसे पूछे कि साइनुसोइड में किस प्रकार का ब्लड बहता है, तो आपका आंसर होगा ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और किससे संबंधित है? लीवर से संबंधित है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड। अब आगे बात करें फ्रेंड, जब इसमें ये ब्लड आता है ना साइनुसोइड में, जो कि बहुत ही हाई कंसंट्रेटेड ब्लड होता है, क्योंकि पोर्टल वेन में क्या है? न्यूट्रिएंट्स, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, इनसे क्या है? इम्प्योर ब्लड आता है। और वहां पे लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। तो जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहां से एकदम लदा हुआ, न्यूट्रिएंट से लदा हुआ
माल आता है ब्लड के साथ, होता इम्प्योर ब्लड है पर न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं, फिर वो पोर्टल वेन में आके लीवर में आता है। फिर लीवर में क्या क्या काम होते हैं वो बात करते हैं। तो यहां पे साइनोसॉइड पे आ जाता है फ्रेंड। फिर वो किसके कांटेक्ट में आता है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया ना फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैंने ऐसे चौड़ा चौड़ा बनाया, बट यहां भी वेन है, यहां भी ये क्या है, यहां भी ये हिपेटोसाइट सेल है, और यहां भी क्या है, यहां भी ये साइनोसॉइड होंगे, यहां भी क्या होंगे, साइनोसॉइड होंगे, साइनोसॉइड होंगे। एक में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, एक में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ठीक है फ्रेंड। अब क्या होता है फ्रेंड, आगे हम बात करें, साइनोसॉइड की बात हो गई, उसके बाद क्या है, ब्लड जो आता है, जो प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद ये किसके कांटेक्ट में आता है, ये जो सेल है ना हिपेटोसाइट सेल, इनके कांटेक्ट में आता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं अब मैं, ये साइनोसॉइड है ना फ्रेंड, ये साइनोसॉइड, ये साइनोसॉइड, ये साइनोसॉइड, जहां पे प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स होता है। ठीक है, यहां पे कुछ स्पेशल सेल पाई जाती है, आपसे कभी एग्जाम में पूछेंगे ही सही, इस प्रकार की सेल पाई जाती है, ऐसे लिख दो, यहां ऐसे बना दो, ये सेल पाई जाती है, ये सेल पाई जाती है, जो क्या काम करती है, फेगोसाइटोसिस यानी मैक्रोफेजेस, बड़ी सेल्स होती है जो क्या करती है, कोई भी माइक्रोब्स को इंजेस्ट करती है। सुनो अब कैसे करती है, जैसे मान लो इस इम्प्योर ब्लड में कोई माइक्रोब्स आ गया, आपकी पोर्टल वेन के द्वारा जो ब्लड जा रहा है उसमें कोई माइक्रोब्स आ गया, तो वो यहीं पकड़ लेगी उसको इस सेंट्रल वेन में जाने से पहले, सेंट्रल वेन तक पहुंचने नहीं देगी, सेंट्रल वेन से पहले ही यहां ये जो मैक्रोफेजेस सेल हैं वो उस माइक्रोब्स को पकड़ लेगी, और इस मैक्रोफेजेस सेल को फ्रेंड क्या बोलते हैं, इस मैक्रोफेजेस सेल को बोलते हैं कूफर सेल। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं, कूफर सेल। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, और आगे फ्यूचर में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के रूप में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लीवर की मैक्रोफेजेस सेल कौन सी है। तो फ्रेंड आपका जवाब होगा कूफर सेल। क्या बोलते हैं, कूफर सेल। तो ये जो कूफर सेल है फ्रेंड, ब्लड में कोई भी माइक्रोब्स आ गया, कोई भी फॉरेन मटेरियल आ गया या फॉरेन बॉडी आ गई, तो उसको वो क्या करती है, यहीं खत्म कर देती है, इस साइनोसॉइड के ऊपर ही रहती है वो मैक्रोफेजेस सेल, इस सेंट्रल वेन तक नहीं जाने देती, सेंट्रल वेन तक नहीं जाने देती। तो फ्रेंड यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब आगे हम बात करें फ्रेंड, ये जो स्ट्रक्चर बनाई ना मैंने, ये एक है, करोड़ों होगी ऐसी, करोड़ों, लाखों, अरबों, करोड़ों, जब जाके हमारा लीवर बनता है। समझ में आया ना, जब जाके हमारा लीवर बनता है। अब क्या होगा, ये साइनोसॉइड से ब्लड आएगा सेंट्रल वेन में, यहां पे आ गया ब्लड। ठीक है, ये किस में आया, एक लोब्यूल्स में, फिर ये जो ब्लड जाता है दूसरे लोब्यूल्स में, तीसरे लोब्यूल्स में, लाखों लोब्यूल्स में, बहुत सारे लोब्यूल्स में ये ब्लड जाता है, दोनों ब्लड, प्योर और इम्प्योर ब्लड, मिक्स ब्लड जाता है। फिर ये क्या करती है, सेंट्रल वेन से क्या बनती है, हिपेटिक वेन। ये सारी जो सारा मिल जाता है, सारा मिल गया, बहुत सारे ये लोब्यूल्स है ना, मिल जाते हैं। फिर ये क्या बनाते हैं फ्रेंड, ये बनाते हैं सेंट्रल वेन, सारा मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं हिपेटिक वेन। क्या बनाते हैं, एक हिपेटिक वेन बनाते हैं, बहुत सारे सब जगह से ये आया, ब्लड आया, ब्लड आया, ब्लड आया, फिर ये बन जाती है हिपेटिक वेन। और हिपेटिक वेन कहां जाती है फिर फ्रेंड, इंफीरियर वेना केवा में जाके उस ब्लड को डाल देती है। क्योंकि आपको पता है लीवर से जो ब्लड जाता है, वीनस ड्रेनेज होता है, वो हिपेटिक वेन के द्वारा होता है। फिर हिपेटिक वेन क्या करती है, इस इंफीरियर वेना केवा में डाल देती है, इंफीरियर वेना केवा में डाल देती है।
फिर इंफीरियर वेना के वो कहां डालती है, हमारे राइट एट्रियम में, हृदय के राइट कोष्टक में या हृदय के राइट कक्ष में डाल देती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब फ्रेंड बात करें, ये समझ में आ गया, उसको मैं एक बार और बताऊंगा आपको कैसे होता है, एक छोटा सा एक चार्ट बना के समझाऊंगा। इससे पहले एक और बात कर लेते हैं फ्रेंड। हमारा लीवर क्या करता है, बाइल का सिक्रेशन करता है। क्या करता है, बाइल का सिक्रेशन करता है। बाइल का क्या करता है, सिक्रेशन करता है या बाइल को सिक्रेट करता है। अब बाइल सिक्रेशन कैसे करता है फ्रेंड, ये जो देख रहे हो ना आप, ये सेल हिपेटोसाइट सेल, इनके बीच में ऐसे, इनके बीच में, ये मैं बना रहा हूं रेड कलर से, बट जो बाइल का साइन है, साइन अगर बाइल का डायग्राम बनाओ तो वो ग्रीन से आएगा, क्योंकि बाइल का कलर होता है ग्रीन, ग्रीनिश टाइप होता है। बट मैं यहां मेरे पास ग्रीन पेन नहीं है तो रेड से बना रहा हूं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो फ्रेंड, ये चैनल हैं। ये क्या है, चैनल हैं। ये इनके बीच में बना रहा हूं मैं, किनके बीच में, जो हमारी हिपेटोसाइट सेल हैं उसके बीच में क्या पाए जाते हैं, ये जो चैनल पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं फ्रेंड बाइल चैनल। इनको बोलते हैं बाइल चैनल्स। ठीक है, समझ में आ गया। फिर यहां पे क्या होती है, ऐसी स्ट्रक्चर बनी होती है, ऐसे ऐसे ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई इन बाइल चैनलों के पास। जैसे ही बाइल यहां से निकला, ये जो क्या इनको बोलते हैं बाइल कैलकुलस। इनको बोलते हैं बाइल कैलकुलस, बाइल कैलकुलस या बाइल कैलकुलाई। ठीक है, जैसे यहां बाइल बना, इन हिपेटोसाइट सेल के बीच में, इन सेल के बीच में ही वो चैनल पाए जाते हैं, कौन से, बाइल चैनल। और जैसे ही बाइल बना तो वो कहां चला जाता है, बाइल कैलकुलाई में चला जाता है। किस में चला जाता है, बाइल कैलकुलाई में चला जाता है। बाइल कैलकुलाई से फिर आगे यहां से, आगे से क्या निकलती है, राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, राइट एंड लेफ्ट, सभी जगह से निकलती है, राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। फिर वो क्या करती है, एक कॉमन हिपेटिक डक्ट बनती है। क्या बनती है, कॉमन हिपेटिक डक्ट। ये सब मिलके क्या बनाती है, ये सारी मिलके क्या बनाती है, कॉमन हिपेटिक डक्ट, कॉमन हिपेटिक डक्ट। फिर ये कॉमन हिपेटिक डक्ट उस बाइल को लेके कहां चली जाती है, सबको पता है कहां जाती है फ्रेंड, हमारे गोल ब्लेडर में। हमारे कहां चली जाती है, हमारे गोल ब्लेडर में चली जाती है। कहां चली जाती है फ्रेंड, हमारे गोल ब्लेडर में चली जाती है। हिपेटिक डक्ट होती है वो, फिर उस बाइल को कहां डाल देती है, हमारे गोल ब्लेडर में डाल देती है। उसके बाद फ्रेंड ये जो लोब्यूल्स देख रहे हो आप, एक लोब्यूल्स, दो लोब्यूल्स, तीन लोब्यूल्स, इनके आसपास, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, लिम्फेटिक टिश्यू या लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। मैंने बताया था पिछली क्लास में कि जो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं वो थोरेसिक लिम्फ वेसल्स होती है, जो थोरेसिक लिम्फ और एब्डोमिनल लिम्फ, जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं, उन लिम्फ्स को, उन लिम्फ नोड को क्या करती है, लिम्फ्स की सप्लाई करती है। लिम्फ्स एक तरल पदार्थ होता है, जब हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो फ्रेंड मुझे लगता है कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बाइल की बात हो गई, ये किस प्रकार हमारा लीवर में ब्लड आता है या इसकी स्ट्रक्चर। एक तो छोटा सा एक कॉमन चीज समझा दूं मैं आपको, इससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि लीवर का क्या सिस्टम है, किस प्रकार ब्लड फ्लो होता है इस लीवर में। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले फ्रेंड नीचे से बात करें हम, नीचे से आई कौन, पोर्टल वेन। पोर्टल वेन आ गई साहब। अब पोर्टल वेन की भी एक छोटी छोटी ब्रांचें निकल जाती है। पोर्टल वेन एक वेन है, कहां तक एक बेचारी सप्लाई, इसको भी तो काम बांटना होता है ना।
तो ये जो पोर्टल वेन है ये इंटरलोब्युलर वेन में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? इंटरलोब्युलर वेन में बदल जाती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी तक यहां आए हम। ठीक है, अब ये इंटरलोब्युलर वेन क्या है? ब्लड को कहां डालती है? साइनोसॉइड में। किसमें डालती है? साइनोसॉइड में। ठीक है, यहां पे डाल दिया साइनोसॉइड में, ये यहां से इधर से इम्प्योर ब्लड आ गया यहां। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि साइनोसॉइड इसको बोलते हैं, ये जो ब्रांचेज है इसमें क्या होता है? प्योर और इम्प्योर ब्लड। तो प्योर ब्लड भी तो डालेगा ना कोई। ये तो कौन सा ब्लड है फ्रेंड? डीऑक्सीजेनेटेड, ये इम्प्योर ब्लड है। अब क्या होता है इस साइनोसॉइड में? यहां पे हिपेटिक आर्टरी, हिपेटिक आर्टरी क्या करती है? ये प्योर ब्लड डालती है। तो साइनोसॉइड में क्या हो गया? प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों मिक्स हो गए। ठीक है फ्रेंड, प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स हो गए यहां पे साइनोसॉइड पे। अब क्या होगा साइनोसॉइड के बाद? जैसा कि आपको सबको पता है, डायग्राम में स्पष्ट नजर आ रहा है, साइनोसॉइड के बाद निकलेगा ब्लड किस में जाएगा? सेंट्रल वेन में। किस में जाएगा? सेंट्रल वेन में। ये ध्यान रखना फ्रेंड, अगर आपको समझना हो तो ये चीज ध्यान रखना। सेंट्रल वेन के बाद जाएगा ब्लड। मैंने बताया था बहुत सारी सेंट्रल वेन होती है, बहुत सारी, मैंने लाखों करोड़ों होती है ये लोब्यूल्स। ठीक है ना, एक लोब्यूल छोटा सा है, ये दिखता है, बट बहुत सारे लोब्यूल से मिलकर बना होता है हमारा लीवर। तो फिर सेंट्रल वेन से क्या बनेगी? हिपेटिक वेन। क्या बनेगी फ्रेंड? हिपेटिक वेन। हिपेटिक वेन कहां जाएगी? इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम, यहां पे दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ऊपर राइट एट्रियम है और उसके नीचे इंफीरियर वेना केवा है और हिपेटिक वेन है। तो फ्रेंड आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो, इस प्रकार का लोब्यूल्स होता है, एक लोब्यूल्स जो इस तरह से दिखाई देता है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके, कमेंट कम करते हो यार, एक तो कमेंट करो, प्रॉब्लम हो जो बताओ, समझ में नहीं आया तो मुझे ये बताओ कि क्या समझ में आया, दोबारा लूंगा मैं, दोबारा क्लास लूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आया होगा। मेरे को जहां तक मेरी आत्मा बोल रही कि आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे हम आज, जो मैंने पिछली क्लास में थोड़ी सी उसकी जिक्र किया था, थोड़ा सा जिक्र किया था, थोड़ा सा है, 5-10 मिनट का टॉपिक है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में फंक्शन ऑफ द लीवर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए क्या फंक्शन करता है। सभी को पता होना चाहिए लीवर क्या फंक्शन करता है, खासकर जो दारू पीते हैं उनको तो पता होना चाहिए। थोड़ा कंट्रोल करें दारू में, ठीक है, क्योंकि लीवर को सबसे ज्यादा खराब कौन करता है? हमारा ये सॉफ्ट ड्रिंक बोले या हार्ड ड्रिंक बोलो, क्या बोलते हैं, दारू, वाइन, वो खराब करता है। तो फ्रेंड थोड़ी सी एक टॉपिक बच गया था, उसके बारे में बात करें। इंप्रेशंस ऑफ लीवर टॉपिक है, इंप्रेशंस ऑफ लीवर क्या है भाई ये? फ्रेंड अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो मैंने एक थाली का एग्जांपल दिया था आपको, थाली का। कौन सी थाली? कई बार अपन झीमने गए, मान लो झीमने गए, तो वहां पे ऐसे तो अच्छी जगह जाएंगे जहां नहीं मिलेगी, कोई जैसे भंडारा टाइप हो, भंडारा, उसमें गए मान लो, तो वहां पे एक ऐसी थाली होती है जिसमें एक में सब एक ही थाली में उसमें सब्जी भी रख देते हैं, अचार भी रख सकते हैं, उसमें थोड़ा सलाद भी रख सकते हैं, रोटी के लिए अलग होती है, चावल के लिए अलग, मतलब 5-7 उसमें एक कोष्टक बने होते हैं, खड्डे बने होते हैं। तो इसी प्रकार जो लीवर की पोस्टीरियर साइड है, पीछे की साइड, उसमें क्या बने होते हैं फ्रेंड? ऐसे खड्डे बने होते हैं या छाप बनी होती है, इंप्रेशंस बने होते हैं, उनके जो भी ऑर्गन होते हैं उनके इंप्रेशंस बने हुए होते हैं।
अब कौन कौन से होते हैं फ्रेंड इंप्रेशन, वैसे मैं पहले आपको समझा दूं फिर डायग्राम से समझाऊंगा। ठीक है फ्रेंड, कौन कौन से इंप्रेशन होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, और ये क्या होते हैं पोस्टीरियर साइड में। सबसे पहले ध्यान रखना ये इंप्रेशन होते हैं ये कहां पे होते हैं, पोस्टीरियर साइड ऑफ द लीवर, पोस्टीरियर साइड या सरफेस बोल सकते हो आप ऑफ द लीवर। ठीक है, ये लीवर के पोस्टीरियर साइड में होते हैं। कौन कौन से इंप्रेशन होते हैं फ्रेंड, इंप्रेशन का मतलब ऐसे समझो आप फ्रेंड, जैसे मान लो ये हाथ है, ये लीवर है, और इसके पीछे ये अंगुली रहती है मान लो, तो ये अंगुली जैसे आपको ऐसे अंगुली ये दिख रही है ना, बट वो अंगुली यहाँ पे एक खड्डा होना चाहिए जिससे मेरी अंगुली फिट हो जाए उसमें, यहाँ पे ऐसा खड्डा होना चाहिए जिससे मेरी अंगुली फिट हो जाए। तो उस फिट होने के लिए जो जगह चाहिए ना यहाँ पे इस अंगुली की शेप की, उसको ही बोलते हैं इंप्रेशन। तो जैसे क्या क्या होते हैं उसके पीछे, जैसे मान लो लीवर यहाँ पे होता है, कहां पे होता है, एपिगेस्ट्रिक और राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन में लीवर होता है। तो जैसे ड्यूडेनम है, तो ड्यूडेनम का कुछ पार्ट उसके पीछे आएगा, तो कुछ पार्ट आएगा, तो उस ड्यूडेनम को सेट तो होना है ना वहां पे, या उसका इंप्रेशन बोल सकते हो, या उसकी वजह से हुआ, मुझे पता नहीं किस वजह से हुआ, या पहले से ही लीवर में रहता है वो, या उसकी वजह से धीरे धीरे वो खड्डा पड़ गया। मुझे तो नहीं लगता कि वो खड्डा बाद में पड़ा हो, बट पहले से ही होता होगा सेट, जैसे ही बच्चा ग्रोथ करता है धीरे धीरे लीवर बनता है, तभी शायद वो बनता होगा, वो बाद की बात है, वो ऊपर की बातें हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करें हम कि वो जो ड्यूडेनम होती है हमारी ड्यूडेनम, तो उसका भी एक छाप होता है। तो फर्स्ट जो इंप्रेशन है वो बात करें हम ड्यूडेनल इंप्रेशन, फर्स्ट है ड्यूडेनल इंप्रेशन, ड्यूडेनल इंप्रेशन। जो ड्यूडेनम टच होती है लीवर में, ड्यूडेनम जो टच होगी ना यहां पे राइट साइड पे, ये राइट लोब पे होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना ड्यूडेनम इंप्रेशन कहां होगा, ये राइट लोब पे होगा फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद क्या होगा फ्रेंड, किडनी भी होती है हमारी, उसके उसके किडनी की बाद में बात करें, उससे पहले हम बात करें ड्यूडेनम के क्या नीचे क्या आएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। और फ्रेंड मैंने आपको बताई थी हिपेटिक फ्लेक्चर, जहां पे असेंडिंग असेंडिंग कोलन घूमती है ना, असेंडिंग कोलन घूम के ऐसे ट्रांसवर्स होती है, तो ये जो कर्व बना होता है ना, ये कर्व इसको बोलते हैं हिपेटिक फ्लेक्चर। और यहां पे क्या होता है, लीवर आता है यहां तक लीवर टच होता है, तो जो ये कर्व है, ये जो हिपेटिक फ्लेक्चर का कर्व है ये टच होता है पीछे से लीवर में, तो उसकी भी एक छाप बनती है, उसकी भी एक क्या बनती है, एक इंप्रेशन बनता है, तो उसको बोलते हैं कोलन इंप्रेशन। क्या बोलते हैं फ्रेंड, कोलन इंप्रेशन, कोलन इंप्रेशन। ठीक है, दूसरा इंप्रेशन हो गया कोलन का इंप्रेशन। उसके बाद फ्रेंड और कौन से हैं, उसके बाद बात करें, ये राइट लोब की बात कर रहा हूं, राइट लोब में ये सब, ठीक है ना। उसके बाद बात करें फ्रेंड, उसके बाद हम बात करें हमारी किडनी। किडनी क्या होती है, इंफीरियर होती है वैसे तो, लीवर के इंफीरियर, लीवर के नीचे होती है, बट कुछ पार्ट तो उसके टच हो रहा है ना, कुछ ऊपर वाला सुपरफिशियल पार्ट टच हो रहा है, तो जैसे उस किडनी का पार्ट टच हो रहा है ऐसे, और यहां पे क्या है, एड्रिनल ग्लैंड, और कौन सा पार्ट होगा, राइट साइड में, क्योंकि लेफ्ट साइड की किडनी के पास लीवर नहीं है, राइट साइड की किडनी है उसके पास लीवर है। तो जो राइट किडनी का नेक्स्ट कौन सा होगा, तीसरा, राइट किडनी का जो इंप्रेशन है उसको बोलते हैं रीनल इंप्रेशन। क्या बोलते हैं फ्रेंड, रीनल इंप्रेशन। ठीक है, राइट किडनी का। अब हर किडनी के पास अपनी एड्रिनल ग्लैंड होती है, जिसको सुप्रा एड्रिनल ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि वो किसके ऊपर पाई जाती है, किडनी के ऊपर पाई जाती है। तो चौथा है एड्रिनल इंप्रेशन।
यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये जो ड्यूडेनम है ना, थोड़ी राइट से थोड़ा सा इधर है, मतलब मीडियम बोल सकते हो आप, मीडियल मीडियल बोल सकते हो, लीवर के मीडियल में कोलन और ये, ठीक है ना। बट ये जो है रीनल इंप्रेशन और एड्रिनल इंप्रेशन ये बिल्कुल राइट साइड में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा फ्रेंड, इसोफेगस भी हो से तो इसोफेगस भी निकलती है पीछे से ही, लीवर के पीछे से, तो उसका भी होना चाहिए, इसोफेजियल इंप्रेशन भी होना चाहिए। इसोफेजियल इंप्रेशन भी होना चाहिए। लास्ट हम बात करें जो लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में क्या होगा लीवर के फ्रेंड, एक ही चीज होती है लेफ्ट साइड में, वो होता है स्टोमक। क्या होता है, स्टोमक, ठीक है फ्रेंड, स्टोमक होता है और इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक इंप्रेशन, इसको बोलते हैं फ्रेंड गैस्ट्रिक इंप्रेशन। इसका इतना कुछ नहीं है, बट इसलिए पढ़ाया मैंने कि कई बार अगर आपसे कोई कभी पूछ ले तो आपकी आंखें चौड़ी नहीं होनी चाहिए कि यार ड्यूडेनल इंप्रेशन तो पढ़ा ही नहीं कभी, गैस्ट्रिक इंप्रेशन क्या होता है, आंख इसलिए पढ़ाया मैंने। एग्जाम में पूछे नहीं पूछे वो अलग बात है, बट कभी आप ये चीजें आपके कभी कभी आ जाए तो आपकी आंखें ऐसे फटी की फटी नहीं रहनी चाहिए कि अरे यार क्या आ गया, ये तो पढ़ा ही नहीं, साला इतना कुछ पढ़ा उसके बाद ये इंप्रेशन कहाँ छूट गया। तो इस वजह से मैंने बताया आपको कि ये इंप्रेशंस होते हैं, इतना कुछ रोल नहीं होता। इसका यही रोल है कि ये क्या है, जो लीवर है वो अदर जो ऑर्गन है उनको एकदम सटीक रखता है, जिससे क्या है, जिससे क्या होता है, लीवर की स्टेबिलिटी रहती है, लीवर स्थित रहता है। एक तो वो जो फिलामेंट है, फेल्सीफॉर्म फिलामेंट, जो ऊपर से किसी डायफ्राम से चिपका रहता था, और ये ऑर्गन आसपास चिपके हुए रहते, दबा के रखते हैं इसको, इस वजह से ये स्टेबल रहता है हमारा लीवर। नहीं तो लीवर किसी से थोड़ी बंधा हुआ, ताकि थोड़ी लगे हुए लीवर के, नहीं लगे ना फ्रेंड। ये थी। उसके बाद एक और बात मैंने बताया ना, डायग्राम बताऊंगा। तो फ्रेंड ये डायग्राम देखो आप, ये है, ये डायग्राम है लीवर इंप्रेशन का। तो ये सब में देखो, राइट लोब के ऊपर देखो आप, ड्यूडेनल इंप्रेशन, कोलिक इंप्रेशन, ठीक है। ड्यूडेनल इंप्रेशन मैंने बताया ना थोड़ा सा मीडियल है, और ये कोलिक इंप्रेशन जस्ट नीचे लोअर साइड में होता है। उसके बाद ये थोड़ा ऊपर रीनल इंप्रेशन है, और इसके साइड में देखो ये आप राइट एड्रिनल ग्लैंड, क्योंकि राइट रीनल के ऊपर या किडनी के ऊपर क्या होगा, एड्रिनल ग्लैंड होगी। उसके बाद ऊपर देखो ये गोल ब्लैडर है, यहां भी इंप्रेशन पाया जाता है, पर वहां पे गोल ब्लैडर है तो उसका भी इंप्रेशन होता है। ये साइड में देखो आप फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। उसके बाद ये लेफ्ट लोब में देखो आप गैस्ट्रिक इंप्रेशन, जहां पे कि स्टोमक का इंप्रेशन बनता है। उसके बाद पीछे मैंने बताया था आपको फ्रेंड कि दो लोब होते हैं लीवर के पोस्टीरियर साइड में। तो ऊपर देखो ये आपको क्वाड्रेट लोब, और नीचे वाला क्वाड्रेट लोब। तो फ्रेंड्स ये था डायग्राम, और मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद लेके आऊंगा मैं फंक्शन ऑफ द लीवर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना क्लास को, बहुत ही, क्लास को क्या, वीडियो को मिस मत करना, देखना, बहुत ही मजेदार रहेगा टॉपिक, क्योंकि आपको पता चलेगा कि लीवर कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी के लिए। क्योंकि वो फंक्शन से पता चलेगा ना क्या क्या काम करता है वो। लीवर नहीं हो तो क्या होगा, लीवर में कुछ प्रॉब्लम होगी तो हमारे शरीर पे क्या फर्क पड़ेगा, वो सारी बातें हम करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि पिछले वीडियो में आपने सपोर्ट किया, बहुत मजा आया यार, बहुत दिल खुश कर दिया आपने। ऐसे सपोर्ट करते रहो, थोड़ा सा और आगे पहुंचाओ अभी, क्योंकि उस वीडियो ने मुझे 7 सब्सक्राइबर दिए, 7 सब्सक्राइबर। अब मैं आशा करता हूं कि इससे डबल, इस वीडियो से या इस क्लास से डबल सब्सक्राइबर गेन होने चाहिए। और आपका आशीर्वाद, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद, और आप मेरे फ्रेंड्स का प्यार। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।